हमारे मानस को भी प्रभावित किया। लेकिन हम श्रील प्रभुपाद जैसे संतों के ऋणी, जिन्होंने करोड़ों लोगों को पुनः सच के दर्शन कराए, उन्हें भक्ति की गौरव भावना से भर दिया। आज आजादी के अमृत काल में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प लेकर देश संतों के उस संकल्प को आगे बढ़ा रहा है। साथियों, यहां भक्ति मार्ग के इतने विद्वान संतगण बैठे हैं। आप सभी भक्ति मार्ग से भली भांति परिचित हैं। हमारे भक्ति मार्गी संतों का योगदान आजादी के आंदोलन में भक्ति आंदोलन की भूमिका अमूल्य रही है। भारत के हर चुनौतीपूर्ण कालखंड में कोई न कोई महान संत, आचार्य, ऋषि, मुनि किसी न किसी रूप में राष्ट्र को दिशा देने के लिए सामने आए। आप देखिए, मध्यकाल के मुश्किल दौर में जब भारत को हताशा दे रही थी, तब भक्ति आंदोलन के संतों ने हमें हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम मंत्र दिया। इन संतों ने हमें सिखाया कि समर्पण केवल परम सत्ता के सामने करता है। सदियों की लूट से देश गरीबी की गहरी खाई में, तब संतों ने हमें त्याग और प्रतीक्षा और जीवन जीकर अपने मूल्यों की रक्षा करना सिखाया। हमें फिर से यह आत्मविश्वास से हुआ, जब सत्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया जाता है तो असत्य का अंत होकर ही रहता है। सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते। इसलिए आजादी के आंदोलन को भी स्वामी विवेकानंद और श्री स्वामी प्रभुपाद जैसे संतों ने असीम ऊर्जा से भर दिया। प्रभुपाद स्वामी के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महामना मालवीय जैसे हस्तियां उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन ले जाए। साथियों, बलिदान देकर भी अमर होने रहने का आत्मविश्वास हमें भक्ति योग से मिलता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, अमृत स्वरूपा चाहिए, अर्थात वह भक्ति अमृत स्वरूपा है। आज इसी आत्मविश्वास के साथ करोड़ों देशवासी राष्ट्र भक्ति की ऊर्जा लेकर अमृत काल के में प्रवेश कर चुके हैं। इस अमृत काल में हमने अपने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। हम राष्ट्र को देव मानकर, देव से देश का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपनी ताकत, अपनी विविधता को बनाया। देश के कोने कोने के सामर्थ्य, यही हमारी ऊर्जा, हमारी ताकत, हमारी चेतना है। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग एकत्रित हैं। कोई किसी राज्य से है, कोई किसी इलाके से है। भाषा, बोली, रहन सहन भी अलग अलग है, लेकिन एक साझा चिंतन सबको कितनी सहजता से जोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताशय स्थिता, अर्थात सभी प्राणियों के भीतर उनकी आत्मा के रूप में एक ही ईश्वर रहते हैं। यही विश्वास